प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटे को ढेर सारा प्यार। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में बिना खुद को तकलीफ पहुंचाए कोई आगे नहीं बढ़ा। सूरज भी हमेशा आग में जलता रहता है, तभी इतना चमकता है। बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत भी है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो होगा। यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले आग में खुद को जलाना तो होगा। जीवन में कई बार कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे सुबह उगते हुए सूरज को देखना है तो निश्चित तौर पर नींद का त्याग करना होगा। परीक्षा में मनचाहा परिणाम पाना है तो तमाम खेल और मनोरंजन का त्याग करके कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। यदि भीड़ से अलग कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है तो आराम का त्याग करके मैदान में उतरकर खूब पसीना बहाना होगा। चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए किसी न किसी चीज का त्याग करना ही पड़ता है। दोस्तों, जीवन में ना इस त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। कुछ लोग पा लेते हैं, कुछ लोग पाने के इंतजार में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग दिमाग में बहुत कुछ सोच तो लेते हैं पर उस पर काम नहीं करते और फिर जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाती है। हम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को उज्जवल बनाना है, लेकिन हम अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते। हमने अपने आप को एक निश्चित आरामदायक घेरे में बंद करके रख लिया है। हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर इसी आरामदायक घेरे में ही रहकर थोड़ी सी खुशी के लिए हम जिंदगी भर को दांव पे लगा देते हैं। हम अपने भविष्य को उज्जवल तो बनाना चाहते हैं पर अपनी आदतों में बदलाव नहीं करते। जो चीज जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने देते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि हम अपनी आदतों में बदलाव नहीं करते और हम वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसीलिए यदि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतों में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हरफुल मौला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, अपने दिन की शुरुआत को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। आज है होलिका दहन, तो सबसे पहले अपने पूरे परिवार को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा अभिनंदन। तो आज है होलिका दहन का दिन और दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है सारे डिब्बे में सामान भरने के साथ। कल रात को यादव बाबा सामान लेकर के आई थी लेकिन डिब्बे में भरना रह गया था और अभी यहाँ पर वो माला जो हमने रखा हुआ था ना धूप में सुखाने के लिए, वो माला धूप में रखकर हम भूल ही गए थे। हर रोज सोचते थे प्लास्टिक की थैली में भर के पूजा वाले रूम में रखने के लिए, लेकिन हर रोज भूल जाते थे। लेकिन आज बस भगवान की कृपा से याद रह गया और प्लास्टिक के थैली में करके माला को ना पूजा वाले रूम में रख दिया है। सूख गया है अच्छे से, बस बरसात का मौसम आएगा तो बाहर छिड़क देंगे तो ढेर सारे पौधे हो जाएंगे गेंदे के। अभी खाना हमारा सारा बन चुका है, बस गैस पोंछना है और बर्तन जो थोड़े बहुत है उनको धुलना है। दूध हमने दूधनड़ी से खाली करके चढ़ा दिया है गैस पर खोआ बनाने के लिए। थोड़ा सा दूध पापा ने सुबह भी दिया था तो वो दूध और सुबह का दूध खौला देंगे एक ही साथ में और पका लेंगे तो खोआ हमारा बन जाएगा, क्योंकि आज हमें गुजिया भी बनाना है। दूधनड़ी से दूध खाली करके ना धो करके हमने धूप में डाल दिया है सूखने के लिए और ये कल की थोड़ी सी दही बच गई है तो बहुत ज्यादा खट्टी हो चुकी है तो मन किसी का नहीं कर रहा था इसे खाने के लिए। तो हमने सोचा इसका उपटन बना लेते हैं हाथ पैर और मुंह में लगाने के लिए। तो हमने इसमें चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, हल्दी को मिक्स कर लिया और बस अभी अच्छे से मसाज कर लेंगे। ये बहुत अच्छा स्क्रब का भी काम करेगा हमारे फेस के लिए। तो अभी यहाँ पर हम नहा कर आ चुके हैं, अभी बज रहे सुबह के 11 और आज बहुत सारे काम है। दूध हम जो छोड़कर चले गए थे ना नहाने के लिए, धीमे आंच पर छोड़ के चले गए थे तो पक गया अच्छे से और खोआ बन गया। बीच बीच में मम्मी भी चला दे रही थी, जब का बर्तन धो रहे थे तब का धीमे आंच में छोड़े थे और 1 से 1.5 घंटे में धीरे धीरे पक पक के ऐसे खोआ बन गया। तो खोए को अभी हमने ना निकाल करके रख दिया है, थोड़ा ठंडा होगा इसके बाद फिर चलेंगे गुजिया बनाने के लिए। गुजिया बनाने में अभी समय है, खोआ हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर अपने मिर्च के अचार बना लेते हैं। सारे बन चुके हैं लेकिन अभी 10-15 थोड़े से भरने थे तो हम और मम्मी बस अभी उन्हीं को भर रहे हैं। आज होलिका दहन का दिन है तो आज शाम को सरसों का उपटन भी बनाया जाता है, तो मम्मी शाम को उपटन भी बनाएंगी और फिर हम लोग हाथ पैर में लगाएंगे। फिर इसके बाद चलेंगे जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर ऊपरी ले करके और फिर जो हम गोबर की एक पिंडी बनाते हैं उसमें गेहूं के बाल को लगा करके। बाकी अभी हमारे सारे मिर्चे भर चुके हैं तो मम्मी ने धूप में रख दिया सारे मिर्चे धूप दिखाने के लिए और अभी बस हमारे यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है गुजिया बनाने की।
गुजिया वैसे तो हम खोए में ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी सूजी और सेवई को ना भून करके डाल देते हैं तो और अच्छा लगने लगता है उसका टेस्ट। तो अभी बस यहाँ पर हमने 1 से 2 मुट्ठी ले लिया है सूजी और 1 पैकेट ले लिया है पतला वाला सेवई। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है खोए में मिलाने के लिए। वैसे तो सिर्फ खोए वाला गुजिया भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम थोड़ी सी सूजी या सेवई भून करके डाल देते हैं तो पूरा स्वाद ना और अच्छा आने लगता है, या तो सेवई या फिर सूजी। लेकिन इस बार हमने दोनों ही मिक्स कर लिया। हर बार खोए में थोड़ी सी सेवई मिलाते थे, लेकिन इस बार दोनों को ही मिला दिया हमने। देखते हैं कैसा टेस्ट आता है इन दोनों को मिक्स करने पर। और अभी सूजी सेवई हमारी दोनों ही भून चुकी थी, तो हमने कुछ सूखे मेवे काट कर लिए थे, तो बस उन्हीं को डाल देना है। और हमने जो अभी खोया भून के रखा हुआ था ना, उसे भी डाल देना है। थोड़ा दूध हमने ना कल भी पका लिया था खोआ बनाने के लिए, तो कल वाला और आज वाला दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और चीनी अभी नहीं मिलाया है। चीनी जब हमें भरना होगा ना गुजिया तभी मिलाएंगे, वरना फिर पानी छोड़ने लगता है, जिससे गुजिया का मसाला हमारा गीला हो जाता है और भरते नहीं बनता। और बस अभी यहाँ पर हमने जो गेहूँ सुबह फैलाया हुआ था ना, उसे मोड़ दे रहे हैं, क्योंकि गेहूँ हमारा लगभग सूख ही गया है और चिड़िया कबूतर आके खा रहे थे गेहूँ, इसीलिए थोड़ा ऊपर से ढक दिया। अभी जब गुजिया बन जाएगा ना तो फिर इसके बाद चलेंगे गेहूँ भी बनाना है। तो चलिए, अभी हमारी मम्मी का आटा लग चुका है गुजिया बनाने के लिए, तो अब हम चल रहे हैं अपना गुजिया भरने के लिए। और अभी जब हम गुजिया भरने जा रहे हैं तो हमने इसमें चीनी भी मिक्स कर लेना है पीस करके। हमने यहाँ पर चीनी के स्थान पर मिश्री लिया था और हमारा मिश्री अच्छे से पीस ही नहीं पाया था। ऊपर से अच्छा पीस गया था तो हमें लगा नीचे भी पीस गया होगा, लेकिन नीचे पूरा ढोका ढोका ऐसे ही रह गया था हमारा मिश्री। और हमने डाल दिया जब खोवे के ऊपर, फिर देख रहे हैं तो ऐसे ही सारा ढोका ढोका मिश्री है। कुछ तो ऐसे ही मिक्स हो गया था खोवे के साथ ही साथ, लेकिन फिर एक एक बिन बिन के निकालना पड़ा, तो इसमें भी बहुत सारा हमारा समय लग गया। लेकिन अब चलिए, सारा हमने ढोका ढोका वाला मिश्री बाहर निकाल के उसको भी अच्छे से पीस लिया और मिक्स कर लिया है। और अब हम चल रहे हैं अपना गुजिया भरने के लिए। तो हम यहाँ पर बेल रहे हैं और मम्मी फटाफट से भरते चल रही है। इस बार मन कर रहा था ना चाशनी वाला गुजिया बनाने को, जैसा कि मार्केट में मिलता है, लेकिन फिर मम्मी को वो वाला गुजिया अच्छा नहीं लगता है उतना। ऐसे जो प्लेन हम लोग घर पे गुजिया बनाते हैं ना बिना चाशनी वाला, वो वाला मम्मी को ज़्यादा पसंद है। और अभी हमारा सारा गुजिया हमने भर लिया है, बस छानना रह गया है बाकी। लेकिन उससे पहले ना हम यहाँ पर चल रहे हैं आटा लगाने के लिए नमकीन सेवड़ा और पापड़ी बनाने को। तो बस यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा, अजवाइन और थोड़ा सा रिफाइंड तेल, और बस पानी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल से हमने अच्छा सा आटा कड़ा लगा के तैयार कर लिया। और अभी बस यहाँ पर हम चल रहे हैं विभिन्न आकार प्रकार के अपने नमकीन सेवड़ा और पापड़ी बनाने के लिए। त्योहार के दिन खाने पीने में जितनी ज़्यादा विविधता हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और इसीलिए तो त्योहारों का बहुत बेसब्री से इंतजार भी रहता है, क्योंकि हर रोज़ से हटकर कुछ अलग खाने को भी मिलता है। तो अभी बस यहाँ पर हमारे सारे आकार प्रकार के नमकीन पापड़ी और सेवड़ा बन के तैयार हो चुके हैं, कुछ लंबे लंबे तो कुछ गोल गोल। तो बस अभी यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए, और बहुत ज़्यादा ही तेल हमने डाल दिया था कढ़ाई में। गुजिया डाल रहे थे पहले तो छलक के तेल बाहर आ जा रहा था, तो हमने पहले जो हमारे नमकीन सेवड़ा और पापड़ी थे ना, उन्हीं को छानना सही समझा। थोड़े से तेल कम हो जाएंगे तो फिर इसके बाद चलेंगे अपना गुजिया छानने के लिए। अभी आज ना दोपहर तक का मौसम बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही 2-3 बजे ना मौसम बदरी बदरी जैसा हो गया, और अभी देखिए मौसम वैसे ही है, हल्की हल्की बदरी है। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। गुजिया हमारे सारे छन चुके थे, तो हम और मम्मी अभी मिलकर गेहूं बना रहे हैं, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बस कल सुबह तक का आटा है, पूरा आज नहीं बनाएंगे, बस 1 घंटे ही बनाएंगे। उतने देर में जितना बनाते बनेगा उतना ही दे देंगे आटा पीसवाने के लिए, क्योंकि अभी उपटन भी पीसना है और फिर जाना भी है होलिका दहन जहाँ होता है वहाँ पर। और अभी बस हम लोग यहाँ पर कपड़ा बदल के आ चुके हैं और मम्मी ने उपटन पीस दिया है, बस पापा का इंतजार हो रहा है। इस बार 2 दिन होलिका दहन मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने कल ही होलिका दहन कर लिया, लेकिन कुछ लोग आज कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी आज ही होलिका दहन मनाया। तो अभी बस यहाँ पर गेहूँ हमारा बन चुका था थोड़ा सा, और पापा ले गए पिसवाने के लिए। पापा का ही पहले इंतजार हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा अभी देर भी हो गया है, 6 बज रहे हैं लगभग। और पापा को अभी मम्मी ने लगा दिया है, और बस यहाँ पर हम तीनों लोग आपस में एक दूसरे को लगा रहे हैं। मम्मी ने हमें और राधू बाबा को लगा दिया, और फिर इसके बाद हमने और राधू बाबा ने मिल करके मम्मी को लगा दिया। बचपन में बड़ी मम्मी पूरा मालिश कर देती थी उपटन से, हाथ पैर में, मुँह में, हर जगह। लेकिन अभी बस हाथ और पैर में ही मम्मी से लगवा लेते हैं। और अभी बस उपटन लगवाने के पश्चात
अब बारी आती है इसे समेटने की और फिर जाने की। तो यहाँ पर हम गोबर लेके आ चुके हैं गाय का, और ये 5 गेहूं के बाल हैं और फिर गेहूं के भी दाने होते हैं 5, तो वो भी इसमें लगाते हैं हम लोग। तो 5 गेहूं के जो दाने होते हैं वो भी इसमें लगा दिया, और जो गेहूं का बाल है ना, जो अभी अभी खेतों में से पापा लेकर के आए हैं, उसे भी चारों तरफ ऐसे लगा देते हैं। और फिर ये जो पिंडी है ना, इसको रख लेंगे हम ऊपरी के ऊपर। 5 ऊपरी लेकर के जाना होता है, तो 2 ऊपरी के ऊपर हमने अपने पिंडी को रख लिया है, और फिर जो बाकी के थे ना, उन्हें हाथ में लेकर के बस हम लोग चल दिए हैं अभी जहाँ पर होलिका दहन होता है वहाँ पर। हो होलिका माई दी है आशीष, भैया जिए लाखों बरिस, यही मन में बोलना होता है, और फिर चारों तरफ घूमना होता है, और फिर अंत में सारा ऊपरी एक एक करके डाल देना होता है। आपके यहाँ होलिका दहन का त्यौहार कैसे मनाया जाता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। होलिका माँ हम सभी को आशीर्वाद दें, सत्य और विश्वास की हमेशा विजय हो। बस इसी आशा के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। होलिका दहन के फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन, और होली की भी पहले से ही। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।